क्लास में हम लोग एग्जाम्पल्स जो है 8 को सॉल्व करने वाले हैं। ये ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स का सॉल्व एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल्स है। तो चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन को दिखाया गया है, एक ओल्ड मैन है और एक यंग मैन है। इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन है और इन कन्वर्सेशन में किन किन मॉडल का यूज करना है ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओल्ड मैन कहता है, क्या कहता है कि डैश यू काइंडली डू मी अ फेवर यंग मैन, मतलब कहता है कि क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगे। तो यहाँ पर एक वर्ड दिखाई दे रहा है काइंडली, मतलब यहाँ से ये पता चल जा रहा है कि वो जो ओल्ड मैन है वो यंग मैन से पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा है। और जब पोलाइटली रिक्वेस्ट किया जाता है तो हम लोग कुड का भी यूज करते हैं और वुड का भी यूज करते हैं। तो दोनों में से अब कौन, अब देखिए शुड और माइट तो कट गए, अब दोनों में से या तो कुड का यूज करें या तो वुड। तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए अब ध्यान से मेरी बात को समझिए। यहां पर यदि आप कुड का यूज करते हैं तो भी सही है, वुड का यूज करते हैं तो भी सही है, क्योंकि दोनों का जो यूज है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। लेकिन अगर दोनों साथ में हो और दोनों को चूज करना हो तो इस केस में आप कुड को चूज करें या वुड को। तो ज्यादा जो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है वो वुड होता है, इसलिए यहां पर हम लोग यूज करेंगे वुड। क्लियर। तो पहले तो ओल्ड मैन ने ये कहा यंग मैन से कि क्या तुम मेरा एक काम करोगे या तुम मुझ पर एक एहसान करोगे यंग मैन। तो यंग मैन क्या कहता है, व्हाट डैश आई डू फॉर यू सर, मतलब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं सर। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, अब वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है और उसका वो जवाब दे रहा है, उसकी थोड़ी सी कैपेबिलिटी की बात की होगी कि हाँ सर बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भी तरह की रिक्वेस्ट है, कैन का भी यूज रिक्वेस्ट के लिए होता है, मे का भी यूज रिक्वेस्ट के लिए होता है। तो यहाँ पर तो कैन और मे दोनों का यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कैन का यूज होगा, मे का नहीं, क्योंकि जो मे का यूज होता है वो रिस्पेक्ट के साथ रिक्वेस्ट के लिए बस होता है। लेकिन यहाँ पे ये रिस्पेक्ट के साथ तो हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपने रिक्वेस्ट जो किया कि बताइए सर, लेकिन यहाँ पे उसकी कैपेबिलिटी और एबिलिटी की भी बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कैन। तो यहाँ पे सेकेंड में क्या फिल कर देंगे, कैन फिल कर देंगे और ये हो जाएगा व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर, मतलब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ सर बताइए। तो यंग मैन फिर से कहता है, सॉरी ये ओल्ड मैन कहता है कि आई डैश नॉट गो अक्रॉस द रोड, मतलब मैं रोड को अक्रॉस मतलब पार नहीं कर सकता, मैं रोड के पार नहीं जा सकता। मतलब जाहिर सी बात है बूढ़े आदमी की कैपेबिलिटी नहीं है, तो जब कैपेबिलिटी नहीं है कैपेबिलिटी तो यहाँ पे कैन का यूज करें और यहाँ पर भी कैन का यूज सही हो जाएगा। मतलब कि आई कैन नॉट गो अक्रॉस द रोड, मैं रोड के क्रॉस, मैं रोड के पार नहीं जा सकता। डैश यू गिव मी अ हेल्पिंग हैंड, क्या आप तुम मेरी मदद कर सकते हो, मतलब हेल्पिंग हैंड का मतलब ये कि तुम मुझे अपना हाथ दे सकते हो क्रॉस कराने के लिए। रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग अब या तो कुड का यूज करें या तो कैन का यूज करें। तो यहाँ पर हम लोग रिक्वेस्ट के लिए किसका यूज करेंगे, तो रिक्वेस्ट के लिए हम लोग कुड का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कुड। क्लियर। आगे बढ़ेंगे। द यंग मैन, यंग मैन फिर क्या कहता है भाई, यंग मैन कहता है यू आर लाइक माई ग्रैंडफादर, आप हमारे दादाजी के जैसे हो। सच अ सिचुएशन डैश हैपन विथ एनीवन इन ओल्ड एज, मतलब ओल्ड एज में ऐसा सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकता है, हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कैन का यूज कर दें। सिंपल सा है कि कैन का यूज कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसी के साथ भी हो सकता है। तो आगे कह रहा है कि आई डैश मोस्टली ग्लैडली हेल्प यू, मतलब मैं आपकी मदद करके बहुत खुश हूं। तो आई के साथ आप यहाँ पे विल कर दीजिए, आई विल मोस्ट ग्लैडली हेल्प यू। क्लियर है। तो इस तरीके से इस सेंस में यहाँ पे ये बना है कि जो ओल्ड मैन है यंग मैन से कहता है, स्टार्टिंग में ही कहता है कि क्या तुम मुझे एक एहसान मुझ पर कर सकते हो, कि फिर यंग मैन कहता है कि बताइए सर मैं आपका क्या मदद करूं। तो ओल्ड मैन कहता है कि आप मुझे हाथ दे दो, हाथ पकड़ के मेरा जो है रोड जो है क्रॉस करवा दो, मैं नहीं कर सकता। यंग मैन कहता है ठीक है आप मेरे दादाजी की तरह हैं और ओल्ड एज में तो
जाहिर सी बात है ऐसा सिचुएशन आता ही है, किसी के भी साथ भी हो सकता है। फिर कहता है कि मुझे आपकी मदद करके बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इस तरीके से ये एग्जाम्पल्स कंप्लीट होता है। और इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे, जिसमें भी आप देखेंगे तो टोटल 8 एग्जाम्पल्स हैं। उन एग्जाम्पल्स को फिर से एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।